हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज क्रिया के कुछ अन्य भेदों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों क्रिया के ये जो भेद, आज कुछ अन्य भेद हैं, इनको पढ़ाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सब ज़्यादा देर न करके अपने पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सहायक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को सुस्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, ठीक है दोस्तों। क्या करती है, मतलब मुख्य क्रिया में सहायता देती है, ठीक है। सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों, मुख्य क्रिया में सहायता देती है। जैसे दोस्तों इसमें क्या है, मैं एग्जांपल समझते हैं, मैं घर जाता हूं। अब दोस्तों समझ में नहीं आया ये इसमें सहायता कौन दे रहा दोस्तों। जैसे कि मैं घर जाता, अब लेकिन इसका अर्थ सुस्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जाता तो मुख्य क्रिया हो गई है ना, है ना। तो मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया क्या लग गया है दोस्तों, हूं। तो इसका सुस्पष्ट अर्थ हो गया, एकदम स्पष्ट अर्थ निकल आया कि मैं घर जाता हूं। तो हूं लगने से क्या हो गया, इसका अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया, ठीक है। जैसे वे हंस, अब दोस्तों ये तो क्या हो गया, हंसना एक मुख्य क्रिया हो गई, इसमें सहायक क्या क्रिया हो गई, रहे थे। वे हंस रहे थे। अब दोस्तों वे हंस, कोई अर्थ नहीं निकला, स्पष्ट अर्थ नहीं निकला, लेकिन रहे थे जुड़ गया तो इसका अर्थ क्या हो गया, एकदम स्पष्ट अर्थ निकल आया। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, अब जो पॉइंट पढ़ाने वाले हैं यहां से क्वेश्चन बनेगा, जो क्रिया अब पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम समझते हैं पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। हमने सहायक क्रिया समझ लिया, अब हम समझते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में कार्य करने लगता है, तो वह पहली वाली क्रिया जब क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जो काम, मतलब एक काम समाप्त करके दोस्तों दूसरे कार्य में लग जाना ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे कि इसकी परिभाषा क्या है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों मतलब एक कार्य मतलब समाप्त करके दूसरे कार्य में ही लग जाना ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं दोस्तों कि राम भोजन करके सो गया। दोस्तों एक क्रिया क्या किया कि राम भोजन किया, और दूसरा क्या कर रहा कि सो गया। राम भोजन करके एक क्रिया क्या हो गया, भोजन किया, और दूसरा क्या किया, सो गया, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, जैसे पुजारी नहाकर पूजा करने लगा। दोस्तों एक तो पुजारी ने नहाया, और दूसरा क्या किया, दूसरा कार्य क्या किया, नहाकर एक कार्य समाप्त किया और दूसरे कार्य में लग गया, पूजा करने लगा, ठीक है। एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में ही लग जाना ही क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया। देखो दोस्तों एक तो नहाया और दूसरा क्या किया, पूजा किया। एक कार्य समाप्त किया, नहा लिया, और दूसरा क्या कर दिया कि पूजा करने लगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं नाम बोधक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नाम बोधक क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने पर नाम बोधक क्रिया बनती है, ठीक है। जैसे दोस्तों लाठी क्या हुई, एक संज्ञा हुई, और मारना क्या हुआ, एक क्रिया हुई, और ये दोनों जोड़ दिया गया तो बन गया लाठी मारना। तो दोस्तों एग्जाम्पल में कभी कभी दे देगा कि लाठी मारना कौन सी क्रिया हुई, तो हम बताएंगे नाम बोधक क्रिया, क्योंकि ठीक है दोस्तों लाठी क्या हुई, संज्ञा हुई, और मारना एक क्रिया हो गई, और जब क्रिया और संज्ञा आपस में मिलते हैं तो कौन सी क्रिया बनती है, नाम बोधक क्रिया, ठीक है। जैसे रक्त खौलना, रक्त क्या हुआ दोस्तों, संज्ञा हुई, और खौलना क्या हुआ, क्रिया, और ये दोनों जब जुड़ते हैं तो रक्त खौलना, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है। दुखी होना, दुखी क्या हुई, एक संज्ञा विशेषण हुआ, ठीक है दोस्तों, नहीं, हाँ दुखी हुई एक विशेषण हुआ, ठीक है। और होना क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। दुखी मतलब क्या है, जैसे कोई दुखी होता है तो उसकी विशेषता बताई जाती है, राहुल दुखी है तो विशेषण हुआ। दुखी क्या हुआ, एक विशेषण हुआ, और होना क्या हुआ दोस्तों, एक क्रिया है, ठीक है। दुखी होना, तो ये विशेषण और क्रिया मिलकर या बोला गया है ना, इसमें संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने पर नामबोधक क्रिया बनती है, ठीक है दोस्तों। तो दुखी क्या हुआ, एक विशेषण हुआ, और होना क्या हुआ, एक क्रिया है। तो दुखी होना कैसे क्रिया है, नाम बोधक क्रिया है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर।
चलिए मित्रों, हम समझते हैं क्या द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें दो कर्म दिए हों। एक तो होगा सजीव और दूसरा होगा निर्जीव। एक में तो होगा जान, दूसरे में होगा कोई भी जान नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो दिया क्या गया है, द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्म दो कर्म हो, जैसे कि अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई। दोस्तों एक कर्म क्या हो गया छात्र, दूसरा क्या हो गया हिंदी। दोस्तों छात्र क्या है सजीव और हिंदी क्या है निर्जीव है। ठीक है, जैसे अब दोस्तों इसमें क्या है, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो दोस्तों राम क्या है सजीव और थप्पड़ क्या है निर्जीव। दो कर्म दिए गए हैं, तो ये कैसी क्रिया बन जाएगी दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया। जिसमें दो कर्म दिए हों दोस्तों उसे क्या कहते हैं, दो कर्मक क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिया, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल, जिसमें दो कर्म हो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाया जाए करवाता है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों की प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम किसी दूसरे से कार्य करवाएं और हम खुद न करें तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मालिक नौकर से कार्य चलवा रहा है। दोस्तों मालिक क्या हुआ, खुद कार्य न करके नौकर से करवा रहा, क्या करवा रहा, कार्य चलवा रहा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे अध्यापक बच्चों से किताब पढ़वा रहा है। ठीक है दोस्तों, खुद ना पढ़ करके बच्चों से किताब, मतलब कर्ता स्वयं कार्य न करके ये किससे करवा रहा, बच्चों से। ठीक है दोस्तों, किसी दूसरे से कार्य करवा रहा तो वहां पर कैसी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया है। कोई भी हो सकता है, जैसे पढ़वाना, लिखवाना, ये सब ऐसे शॉर्टकट में भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे लिखवाना कौन सी क्रिया हुई दोस्तों, तो लिखवाना मतलब खुद से न लिख के दूसरे से लिखवा रहे हैं, तो वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक। जैसे ऐसे हो जाएगा ना, कोई काम खुद से न करके दूसरे से किया जाए तो कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों। तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, लात से लतियाना। लात से कौन सी क्रिया बन गई, लतियाना। बात से बतियाना, गरम से गरमाना। ठीक है दोस्तों, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं हम, नाम धातु क्रिया। दोस्तों इन्हें एक और नाम से जानते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, लात से लतियाना, बात से बतियाना, पानी से पनियाना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, आप बना सकते हो। अगर ध्यान से आप समझते हो दोस्तों तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम और नेक्स्ट क्रिया को समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं तात्कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, हमने सारी इंपॉर्टेंट क्रियाओं को कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, सारी हमने इंपॉर्टेंट जितनी क्रियाएं थी हमने कंप्लीट कर लिया। तात्कालिक क्रिया बची, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, जो मतलब तुरंत ही कोई कार्य हो जाए उसे ही तत्कालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हमने परिभाषा नहीं लिखा इसकी, ये बिल्कुल आसान है दोस्तों। जैसे वह फेर देखते ही बेहोश हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ही शब्द अगर मिल जाए तो तुरंत जान जाना कि तत्कालिक क्रिया है बीच में। ठीक है, अगर बीच वाक्यों के बीच में कोई ही मिल जाए तो तुरंत समझ जाना कैसी क्रिया है, तात्कालिक क्रिया। राजा आते ही सो गया, तो दोस्तों वो तुरंत क्या किया, सो गया, वो आते ही सो गया। तो दोस्तों ही सबसे पता कर सकते हैं कि ये कौन सी क्रिया, तात्कालिक क्रिया। दोस्तों वीडियो में हमने पूरी इंपॉर्टेंट क्रियाओं को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कहीं भी कमी रह गई है, कोई कमी है तो उसे कमेंट में जरूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।